हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सोनल। और मैं यहाँ क्लास 10th एंड मैथ साइंस का पूरा कोर्स कराने वाली हूँ। हम कर भी रहे हैं, तो अगर आपको पूरा कोर्स करना है गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और हम एक्सरसाइज 3.6 आज स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के बारे में है। सबसे पहले है क्या, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स। डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर पानी में उसकी रो करना मतलब बोट चलाना। एंड द स्पीड ऑफ करंट मीन्स क्या है, स्ट्रीम वाटर, क्या है, स्ट्रीम और वाटर। सो सबसे पहले हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है। सपोज देयर इज़ अ वाटर, ओके, एंड boat is moving here, water is moving here, so this is current moving in right direction and boat is also moving in the same direction. Okay, तो पहले हम let कर लेते हैं। let the speed of द बोट, और जो बोट की स्पीड होगी वही मैन की स्पीड होगी, और इसको हमेशा आप क्या लेट करना, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट जा रही है, उसकी x किलोमीटर पर आवर में। फिर हम मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ, हमें क्या बोला है, करंट मीन्स वाटर को और क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रीम भी बोलते हैं, है ना, सब एक ही बात है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है। डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब है व्हेन बोथ बोट एंड करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब बोट को हेल्प हो रही है क्योंकि पीछे से करंट उसको क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है, उसको हेल्प कर रहा है आगे मूव करने में। तो जो बोट की स्पीड है वो बढ़ गई, कितनी, y। सो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज़ व्हाट, x प्लस y। ओके, एंड सपोज बोट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड करंट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मीन्स बोट हियर and current here, both are opposite. In that case upstream speed कहलाता है। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बोट को ये जो वाटर है वो आगे नहीं जाने दे रहा है, तो उतना हम क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। सो इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा बोट में से स्ट्रीम माइनस होता है, ये बात याद रखना। बोट माइनस करंट, बोट प्लस करंट। ओके, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इज़ x प्लस वाई, अपस्ट्रीम स्पीड इज़ x माइनस वाई। ये कोई भी क्वेश्चन आया ना डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का, इतना पोर्शन सेम रहने वाला है, सो यू कैन लर्न इट ऑल्सो। ठीक है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं क्योंकि इतना सेम रहने वाला है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ऋतु गई है डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में। ठीक है, अब हमको पता है डिस्टेंस होता है, हमको पता है स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करते हैं, यहाँ पे बात की है डाउनस्ट्रीम स्पीड की। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई, है ना। और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, ऋतु कितना चल रही है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 20, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 आवर्स। तो मैंने इस तरीके से, क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड बोली थी, डाउनस्ट्रीम स्पीड है तो मैंने x प्लस वाई लिया, तो 2 से ये कैंसिल हुआ, तो मेरी पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ अपस्ट्रीम शी इज़ गोइंग 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, यहाँ करते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, x माइनस वाई, है ना। डाउनस्ट्रीम ये है, ये क्या है, अपस्ट्रीम है। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस x माइनस वाई, x प्लस वाई। तो डिस्टेंस कितना है डाउनस्ट्रीम में, 4, टाइम है 2,
तो ये कैंसिल यहीं कर दो, कितना आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन. यू गॉट दिस? ओके. आप पहले वाला पेज भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर करके वीडियो समझ सकते हैं. अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे. सबसे आसान होता है एलिमिनेशन. एंड वी नो दैट ऑपोजिट साइन है तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड. 1 इंटू ऐड एक्स वाई निकालने के लिए. तो यहाँ से y एंड y कैंसिल, x प्लस एक्स विल बी 2x, 10 प्लस 2 इज़ 12. x कितना आ जाएगा, 12/2 विच इज़ 6. करेक्ट. सो हमारी बोट की स्पीड आ गई है 6 किलोमीटर पर आवर. दिस इज़ व्हाट बोट स्पीड ना. अब मुझे y निकालना है तो मैं यहीं पे ही पुट कर देती हूँ. पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा, x, सॉरी 1 सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10. तो यहाँ पे y आ जाता है 10 माइनस 6 विच इज़ 4 किलोमीटर पर आवर. और ये कौन सी स्पीड हो जाएगी, करंट स्पीड. ओके. तो इस तरीके से 6 और 4 आपका आंसर आ गया. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द वे आई टोल्ड यू. लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट सेज इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड वर्क क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days. 4 दिन में 2 men और 2 वुमेन एंड 5 men मिलकर काम करते हैं. मेन्स नहीं men. Why 3 women and 6 men can finish it in 3 days. ठीक है. फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman. अच्छा, यहाँ बात हो रही है एक वुमेन और एक मैन को कितना टाइम लगेगा काम करने में. तो मान लेते हैं अगर कोई ऑब्वियसली एक मैन अकेला काम करे, एक वुमेन अकेला काम करे तो ज़्यादा लगेगा. तो हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman to finish the work, कितना मान लेंगे, x days. ठीक है. उसको कितने दिन लगते हैं विमेन को, एक वुमेन को x days लगते हैं और मैन को हम मान लेंगे, और हम मैन को मान लेंगे कितना टाइम लग रहा है, y days लग रहा है. ठीक है. अच्छा, ये सब समझने से पहले ना, एक तो ये क्वेश्चन को हम टाइम एंड वर्क क्वेश्चन बोलते हैं और इसमें हम ना किस पे काम करेंगे, 1 day वर्क. किस पे काम करने वाले हैं, एक दिन का काम. इस पे ध्यान देना है आपको. तो अब मैं 1 day वर्क समझाती हूँ आपको क्या होता है. पहले वो कॉन्सेप्ट समझिए. सपोज़ मैंने कोई होमवर्क दिया या आपके टीचर ने कोई होमवर्क दिया, आपने उस होमवर्क को, एक काम को 2 दिन में कंप्लीट किया. ओके. यू आर कंप्लीटिंग दैट वर्क इन 2 days. सो एक दिन में आप कितना काम कर पा रहे हैं, एक दिन में आप कितना काम कर रहे हैं. जब आप एक काम को 2 दिन में कर रहे हैं, इट मीन्स आपने हाफ काम, सेकेंड, आपने हाफ काम यहाँ किया है और हाफ ही काम यहाँ किया है. दैट इज़ वाई हाफ एंड हाफ, दैट इज़ वाई हाफ, आधा काम मिलके एक काम हुआ. तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं. सपोज होता 5 दिन. 5 दिन का अगर हम देखें तो हर दिन 5 दिन में आपने कोई काम कंप्लीट किया. इसका मतलब आपने हर दिन कितना काम कंप्लीट किया, हर दिन आपने कितना किया होगा, 1/5. हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, नो इश्यूज़. लेकिन अगर हम एवरेज निकालें, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं हर दिन 1/5 मतलब 1/5 काम डेली किया है, तब जाके आपका वो काम 5 दिन में पूरा हुआ है. ठीक है, इतनी बात. ओके. नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. So here we will do 1 day work. अब अगर x days में काम कर रही है तो 1 day वर्क कितना हो जाएगा,
हम लिखेंगे वन वुमेंस वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/x। रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे अभी मैंने देखा था 5 दिन में पूरा काम कर रही है, अभी यहाँ x डेज में पूरा करिए, तो एक दिन में कितना काम करेगी, तो वो एक दिन में कितना काम करेगी 1/x। सेम विद मेन, वन मेंस वन डे वर्क कितना हो जाएगा मेन का 1/y। देखिए अभी टाइम एंड वर्क क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, x डेज y डेज और एक दिन का काम, दिस इज वर्क 1/x 1/y। तो ये एक वुमेन का काम है, तो 2 वुमेन का काम कितना होगा 2/x, है ना। एक वुमेन इतना करती है तो 2 कितना करेगी 2 × 1/x, ऐसे किया 2 × 1/x इज जस्ट नथिंग बट व्हाट 2/x। तो मैं लिख सकती हूँ 2/x, क्योंकि मुझे पहले ही सेंटेंस में बोला है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं 2 women एंड 5 men, ओके। तो 5 men के लिए आप मुझे बता सकते हैं अभी एक मैन का 1/y है, तो 5 men का कितना होगा 1 डे का वर्क 5/y। ये 1 डे वर्क है, ये भी 1 डे वर्क है। अब यहाँ पे भी 1 डे वर्क रखना है, ये दोनों मिल के कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, दे आर फिनिशिंग देयर वर्क इन 4 days। तो मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं 1/4, कितना करते हैं 1/4। तो ये आपकी अभी पहली इक्वेशन है। 2 हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको हम। क्या होगा हमें पता है × 1 कर दें, चलिए ये हम × 1 करके रख देते हैं, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं हम, वाई 3 women एंड 6 men फिनिश इट इन 3 days। अगर आपको एक इक्वेशन आ जाता है तो दूसरा बनाना बहुत ही आसान है आपके लिए। 3 women की बात हो रही है, ये एक वुमेन का था, 3 women का क्या होगा 3/x, है ना। 6 men का 6/y, है ना। और 3 days में काम ख़त्म हो रहा है, तो मतलब एक दिन का काम, देखो ये भी एक दिन का था, ये भी एक दिन का था, और ये भी एक दिन का था, एक दिन एक दिन एक दिन, यहाँ पे भी एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो यहाँ पे भी एक दिन आने वाला है। एक दिन में कितना काम करेंगे 1/3, ठीक है 1/3। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है, अभी बस सॉल्विंग रहता है, ठीक है। ये आप लोगों को आता है, मैं × 1 कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में व्हाट आई विल डू 1/x को a, है ना, और 1/y को क्या ले लेंगे हम b, राइट। सो हम देखते हैं अभी 2 लेट्स सी, मैं यहाँ कर देती हूँ, मैंने लिया लेट 1/x इज़ a एंड 1/y इज़ b। तो मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4, है ना। 2a, दिस शुड बी 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4। 4 इधर भेज देते हैं, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1, ओके। ये इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारी 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3, है ना, यही होगी। आप देख सकते हैं पीछे मतलब 9a प्लस 6 3 18b इक्वल्स टू 1। 3 इधर भेज दिया, यहाँ पे 4 इधर भेजा, 4 फिर मल्टीप्लाई हो गया हर किसी से, 4 2 8, 4 5 20। हेयर ऑल्सो 3 3 9, 6 3 18। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, करेक्ट। अब आपको सॉल्व कर लेना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, किससे करें हम, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 8 से, पूरी इक्वेशन को। तो कितना आ जाएगा 9 8 72a प्लस 180b इक्वल्स टू 9, 9 2 18, 9 1 9। अब 9 8 72 प्लस 18 8 इस 144b
इक्वल्स टू 8। ये आया। अभी यू कैन सी आपके पास ये जो दो इक्वेशन आए, हम एलिमिनेशन से कर लेंगे इनको सॉल्व। एलिमिनेशन से तभी हमने कोफिशिएंट सेम बना दिया, है ना। अब करते हैं, तो दोनों सेम है, कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। हमने किया इक्वेशन 3 और 4 मान लेते हैं, ये 3 थी और ये 4 3, तो मैंने 3 माइनस 4 किया सब्ट्रैक्ट, वैसे तो माइनस माइनस माइनस, ये गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 36b इक्वल्स टू 1, है ना। तो b कितना आ जाता है 1/36। b इज़ व्हाट 1/36। फिर हम इसको पुट कर देंगे, हमारी फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर देते हैं एंड वी विल गेट आवर आंसर। a निकल जाएगा हमारा, तो मैं वो पुट कर देती हूँ। पुट b इक्वल्स टू 1/36 in equation 1, and equation 1 is 8a plus what is the equation, 8a plus 20b equals to 1, correct. So let me check it again. Yes, it's that only. 20 into b की जगह हम रख देंगे 1/36 इक्वल्स टू 1, करेक्ट। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से हो रहा है, 2 18 ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो ये 4 से भी जा रहा था, इट्स ओके। तो ये आ गया 8a प्लस 5/9, कितना आया 5/9 इक्वल्स टू 1। तो 8a इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9 विच इज़ व्हाट, एलसीएम लेंगे 9 माइनस 5/9 विच इज़ 4/9, है ना। तो मेरा यहाँ पे कर रही हूँ 8a इक्वल्स टू 4/9 है, तो a कितना हो जाएगा 4/9, 8 नीचे आ जाएगा एंड दिस गोना बी 1/18। तो a आ गया 1/18, b आ गया 1/36, है ना। अब x और y निकालना है, हमको पता है हमारा 1/x था a एंड 1/y था b, करेक्ट। तो a कितना है हमारा 1/36, b कितना है हमारा 1/18। तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, x इज़ 36, y इज़ 18 एंड नाउ हमें पता चल गया एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा 36 डेज़। ये वुमेन का है एंड दिस इज़ अबाउट मेन। तो ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें टाइम भी लग रहा है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है। तो प्लीज़ डू देम 2 times, ओके। सो नाउ let's move towards the third part, that is so easy. It is based on distance time. Ruhi travels 300 kilometer to her house partly by train. एक रूही है, वो ट्रैवल कर रही है ट्रेन और बस से, ठीक है। सो टोटल इज़ 300 किलोमीटर रूही हैज़ टू ट्रैवल। तो some part by train and some by bus. ये suppose train part, this is of bus part. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. तो बताया है 4 hours लेती है जब वो ट्रेन से जाती है 60 किलोमीटर। तो अभी फर्स्ट केस में ट्रेन का 60 किलोमीटर है, मतलब उसे 300 किलोमीटर चलना है, तो वो उसमें से 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाती है और बाकी का बचा हुआ। अब बच कितना गया, 300 में से 60 माइनस करें, कितना मिलेगा, यस 240। यू गाइज आर राइट, जो आप सोच रहे थे 240, है ना। ये वो करती है बस से ट्रैवल। अब ऐसा करने से वो टोटल टाइम जो लेती है दैट इज़ 4 hours। कितना टाइम लेती है 4 hours। तो हम ना पहले तो स्पीड लेट कर लेते हैं, क्या, लेट द स्पीड ऑफ, स्पीड पे भी तो डिपेंड करेगा ना, हमें वही निकालना है। हमें क्या निकालना है, पूरा क्वेश्चन आप रीड करेंगे, लास्ट में बोला है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। सो स्पीड ऑफ ट्रेन
इज़ x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इज़ y किलोमीटर पर आवर। फाइन। तो पहला केस है ये आपका जो मैंने यहाँ पे मतलब ड्रॉ किया ऐसे, दिस वाज योर फर्स्ट केस। अभी बोला है टाइम इतना लग रहा है, मैं क्या करती हूँ ना, ट्रेन से जो टाइम लग रहा है, देखो ट्रेन का टाइम t1 ले रही हूँ, बस का टाइम ले रही हूँ t2, ठीक है, केस 1, और दोनों को मिला के कितना लग रहा है 4 आवर्स। इतनी बात समझ आई। पहला मैंने लिया है ट्रेन, दिस इज़ ऑफ ट्रेन एंड दिस इज़ ऑफ बस, ट्रेन एंड बस, ठीक है। अब हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना क्लियर है सबको। तो टाइम का फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ से लर्न कर लें, टाइम का यहीं से निकाल सकते हैं आप लोग। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब इसी बेसिस पे हम इक्वेशन बनाने वाले हैं, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो पहला डिस्टेंस कितना है 60, स्पीड कितनी है ट्रेन की x, ओके। बस से कितना डिस्टेंस जा रही है 240, बस की स्पीड क्या है y इक्वल्स टू 4। यस, दैट्स हाउ वी मेक द इक्वेशन, ओके। मैं आपको सेकेंड इक्वेशन भी बना देती हूँ, इसको हम बाद में सिंपल कर लेंगे। केस 2, सेम वी विल डू इट लाइक t1 प्लस t2 इक्वल्स टू, इस बार टाइम कितना लग रहा है वी विल सी। इस बार बोला है दूसरे केस में अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बस से जाती है तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। कितने मिनट, 10 मिनट्स। अभी सीन क्या है कि अभी वो कितना किलोमीटर ट्रेन से जा रही है 100, है ना। तो बस से कितना जाएगी, टोटल 300 बनाना है, तो बस से कितना जाएगी 200। सो टाइम लग रहा है अभी, टाइम पहले हम करते हैं 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ठीक है। देखो एक तो हम सारी बात आवर्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ 10 मिनट तो नहीं लिखने वाले, हम इसको चेंज करेंगे आवर्स में। तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको अलग से यहाँ पे कर देती हूँ, सी मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, ओके। तो कितना आ जाएगा 1/6, ये 10 मिनट में कितने आवर्स होंगे 1/6 आवर्स। अब ऐड करना है, 4 आवर्स तो लग ही रहे हैं उसको, 10 मिनट और लग रहे हैं, मतलब 1/6 आवर्स और लग रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 कितना आ गया 25/6 आ गया, है ना। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इट मीन्स मेरा ये जो टाइम है मैं यहाँ लिख सकती हूँ 25/6 है ये, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग ऐसी आई है, ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। नाउ टाइम इज़ व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकेंड केस में डिस्टेंस ट्रेन से कर रही है 100 और यहाँ पे कर रही है 200। नाउ ये कुछ आपकी इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, पहले आप इतना देखिए समझिए, ठीक है ना। अब हम इसको दोबारा, तो हम इसका अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो दीज आर 2 इक्वेशंस आई एम गेटिंग विच इज़ 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y equals to 4 and 100 upon x plus 200 upon y equals to 25/6. Here what we will do, अगर मैं into 1 करूँ तो 1/x is a, 1/y is b, करेक्ट। ऐसा ही है तो मैं लिख दूँगी 60a प्लस 240b equals to 4, है ना। और यहाँ पे भी हम यही करेंगे 100a प्लस 200b इक्वल्स टू 25/6। 6 को ना हम लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6 इधर आएगा, पूरे से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 600a प्लस 1200b इक्वल्स टू 25, करेक्ट। अच्छा
अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, मैं इसमें ना डिवाइड नहीं कर रही हूँ 4 से या 25 से, वो और मुश्किल कर देगा इक्वेशन को। दिस टाइम हम यहीं पर ही ना थोड़ा इजी कर देंगे इसको। कैसे? एलिमिनेशन से सॉल्व करने वाले हैं। ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, देखिए साफ साफ दिख रहा है। ये 60A है, ये 60A है, दिस इज 600A। तो हम यहाँ अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम हो जाएगा, 600A आ जाएगा। तो मैं वही करती हूँ, 600A प्लस 2400B इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 10 से किया तो 40 है ना। तो मेरी पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, इसमें तो चेंजेस करने ही नहीं है आपको। 600A प्लस 1200B इक्वल्स टू 25। सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। माइनस माइनस माइनस, ये गया 2400 माइनस 1200, 1200B, 40 माइनस 25 15, एंड B विल बी 15 अपॉन 1200। तो यहाँ हम 15 से इसको कर सकते हैं या 5 से। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 एंड यू आर गेटिंग 80। तो B इज़ 1 अपॉन 80 वी आर गेटिंग। ठीक है, अब हम A निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके मैं A निकाल लेती हूँ। 60A प्लस 240B इक्वल्स टू 1 है। मेरे पास B आया है 1 अपॉन 80, सो दैट विल बी 8 3 ज़ा 24। तो ये 4 है, 1 लिखा मैंने, दिस इज़ 4। सो 60A प्लस 3 इक्वल्स टू 4। 60A विल बी 4 माइनस 3 विच इज़ 1। तो A कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 60, एंड वी नो दैट x 1 अपॉन x इज़ A, 1 अपॉन y इज़ B। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x। A इज़ 1 अपॉन 60, B इज़ 1 अपॉन 80। तो x कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना 60, y आ जाएगा 80, एंड बोथ आर किलोमीटर पर आवर। तो एक हो गई ट्रेन की स्पीड, एक हो गई बस की स्पीड। सो दैट इज़ द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।